मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बेन कैटवुमन को किडनैप करता है और उस पर टॉर्चर करके उससे बैटमैन का पता निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कुछ भी ना बताने पर वो बैटमैन को खुला चैलेंज करता है मुकाबले का और वेन मैनर आता है जहां दोनों के दरमियान फाइट होती है। और अब वहां सुपरमैन, वंडर वुमन, बेन और किलर फ्रॉस्ट एक तरफ हैं और सामने बैटमैन और उसकी टीम खड़े हैं। अब आगे एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ किलर क्रॉक ने बैटगर्ल का जीना मुश्किल किया हुआ है और उसे उठा उठा कर मार रहा है क्योंकि वो कैटवुमन को आज़ाद कराने आई थी। तो बैटगर्ल चालाकी से कैटवुमन को छुड़वाने की बजाय उसके मुंह में ग्रीन पिल डाल देती है और वो आज़ाद हो जाती है और वो दोनों मिलकर किलर क्रॉक की धुलाई करती हैं। दूसरी तरफ बैटमैन की टीम मार खा रही है और बैटमैन और सुपरमैन लड़ रहे हैं और वो दोनों वही अपना पुराना रंडी रोना रोए जा रहे हैं जो वो हर दफ़ा लड़ाई पर करते हैं। यानी सुपरमैन उसे कहता है कि अब बस कर जाओ, तुम मुझे नहीं हरा सकते, और बैटमैन भी अपना वही डायलॉग लिए बैठा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मैं ये सब नहीं करने दूंगा, तुमने कत्ल किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। और तब बैटमैन को बैटगर्ल बताती है कि मैंने सेफली कैटवुमन को बचा लिया है। तो बैटमैन एक गैस बॉम्ब निकालता है और वहां मारता है और वहां से गायब हो जाता है और मिरर मास्टर की मदद से अलास्का में पहुंच जाता है और उसके साथ बाकी टीममेट भी आ जाते हैं और कैटवुमन और बैटगर्ल भी वहां आ जाती हैं, जहां कैटवुमन बैटमैन को साइड पर ले जाकर कहती है कि मैं अब मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं आज मरते मरते बची हूँ। आज तक मैंने इतना टॉर्चर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सहा जो एक दिन में मैंने सह लिया। और वो रोते हुए ब्रूस को ये सब छोड़ छाड़ कर अपने साथ आने का कहती है ताकि वो दोनों यहाँ से दूर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन बैटमैन मना करता है तो वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। अब गैलेक्सी के दूसरी तरफ थंगार में, जो कि हॉकगर्ल का प्लेनेट है, वहाँ हॉकमैन आता है तो उसे पता लगता है कि हॉकगर्ल वहाँ से अर्थ पर जा चुकी है। तो वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि थंगार के अपने बहुत मसले थे और वो जाकर अर्थ पर बैठी हुई है। तो वो उसे अर्थ पर लेने के लिए चला जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। अब जब हॉकगर्ल अपने मिशन पूरे करके हॉल ऑफ जस्टिस वापस आती है तो वहां पर पहले ही से हॉकमैन की शिप खड़ी होती है। जब वो अंदर जाती है तो वहां पर हॉकमैन मौजूद होता है जो उसको अपने साथ थंगार जाने का कहता है, लेकिन उसके मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, ना कि यहाँ अर्थ पर। इतनी देर में साइबोर्ग भी वहां आता है और वो उसे हॉकगर्ल से दूर रहने का कहता है, लेकिन वो गुस्से में साइबोर्ग पर हमला करता है और उन दोनों की फाइट शुरू होती है। और हॉकगर्ल के रोकने पर भी वो दोनों नहीं रुकते। लड़ते लड़ते हॉकमैन की मेज साइबोर्ग से टकराकर हॉकगर्ल के लगती है, जिसको देखकर हॉकमैन गुस्से में आ जाता है और वो साइबोर्ग की धुलाई शुरू कर देता है। और तभी वहां वंडर वुमन भी आ जाती है और वो उसे उठाकर हॉल ऑफ जस्टिस से बाहर फेंकती है। और वहां हॉकगर्ल आकर वंडर वुमन को पीछे हो जाने का कहती है क्योंकि वो खुद उससे लड़ना चाहती है। तो वो दोनों हॉक्स लड़ते हैं और हॉकगर्ल मार मार कर हॉकमैन का भुरकस निकाल देती है और कहती है कि आइंदा मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। और वंडर वुमन भी हॉकमैन को अर्थ छोड़कर थंगार वापस लौट जाने का मशवरा देती है। अब बैटमैन सुपरमैन के 3 बड़े अड्डों पर एक साथ हमला करवाता है। पहला साउथ कोरिया में, दूसरा यूके में और तीसरा स्मॉलविल, जहां पर सुपरमैन के नए बनाए गए पुतले की खुशी में सेरेमनी चल रही थी। साउथ कोरिया में हीट वेव, यूके में गोल्डन ग्लाइडर और स्मॉलविल में वेदर विजर्ड हमला करता है। और सुपरमैन लोगों को बचाने में लग जाता है और साइबोर्ग के पास आता है तो वो उसे बताता है कि हमला सिर्फ स्मॉलविल में नहीं 2 और जगह हुआ है। और वो उसे ये भी बताता है कि ग्रीन पिल्स कम पड़ती जा रही हैं और लेक्स ने ग्रीन पिल्स बनाना बंद कर दी हैं। तो वो वहाँ से लेक्स के पास जाता है जहाँ वो उससे पूछता है कि तुमने ग्रीन पिल्स बनाना क्यों बंद कर दी। और वो उसे उसकी वजह बताता है कि फ्यूल लीकेज की वजह से सारा माल ख़राब हो गया है
और फ्लैश और लेक्स वहाँ पर जेल के न्यू डिज़ाइन पर काम कर रहे थे। और जो पिछली जेल थी वो सारी ख़राब हो गई थी क्योंकि प्लास्टिक मैन ने अपने बेटे को छुड़वाने के लिए वहाँ पर हमला कर दिया था। और फ्लैश की वहाँ सुपरमैन से बहस हो जाती है सुपर विलन्स को अपने साथ मिलाने में, लेकिन सुपरमैन उससे मज़ीद बहस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नकली सुपरमैन टीवी पर बैठा ये सब देख रहा है और जूस पी रहा है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो वो बुजुर्ग बंदा उसे कहता है कि तुम तो सुपरमैन हो, जाओ और जाकर लोगों की मदद करो। तो वो कहता है कि आओ, ये तो मेरा काम है, और वो वहां से चला जाता है। अब बैटमैन ने जब रोग्स के साथ हाथ मिलाया था तो रोग्स ने ट्रिकस्टर को अपनी टीम से निकाल दिया था, जो गुस्से में अपनी गाड़ी पर जा रहा था। तो वो सुपरमैन को जाते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वो असली सुपरमैन नहीं, नकली सुपरमैन होता है, जो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर रोग सुपरमैन के सुपर सोल्जर्स को मिरर वर्ल्ड में कैद कर रहे थे। और वो वहां जाकर एक धमाकेदार एंट्री करता है और कहता है कि आओ, मैं सुपरमैन हूं। तो वो सुपरमैन को देखकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके आगे बेबस हो जाते हैं। और वहां पर मिरर मास्टर भी बेहोश हो जाता है, जिससे मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। तो हीट वेव उसे जलाने की कोशिश करता है। पहले तो वो आग से घबरा जाता है, लेकिन जब देखता है कि आग से उसको कुछ नहीं हो रहा तो वो खुश हो जाता है और रोग्स का बैंड बजाने के लिए आग को चीरता हुआ वहां से आता है। तो वेदर विजर्ड उसे नकली सुपरमैन के नाम से बुलाता है। तो वो कहता है कि आओ, मैं नकली सुपरमैन नहीं हूं, और वो गुस्से में वेदर विजर्ड और हीट वेव को जलाकर राख कर देता है। और पीछे ट्रिकस्टर खड़ा ये देख रहा होता है। जब उसकी नजर उस पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा पुराना दोस्त हूं, हम जानते हैं एक दूसरे को। तो वो कहता है कि आओ दोस्त, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर थक्के टिक्के थक्के टिक्के थक्के टिक्के करेंगे। और वो उसको उड़ाकर वहां से ले जाता है। उसके जाने के बाद फौरन वहां पर सुपरमैन आता है और वहां के हालात देखकर साइबर को एक टीम उस जगह पर भेजने का कहता है और कहता है कि पता लगाओ किसने किया है ये सब। जब गोल्डन ग्लाइडर मिरर मास्टर को बचाकर ले आती है तो वहां बैटमैन भी आता है। तो बैटगर्ल उसे बताती है कि सुपरमैन ने ये सब किया। तो बैटमैन कहता है कि नहीं, ये उसका काम नहीं है, मैं उसकी हर हरकत को ट्रैक कर रहा था उस वक्त, लेकिन वो उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं था, ये कोई और है जो सुपरमैन के भेस में लगा हुआ है। तो कैटवुमन कहती है कि बस बहुत हुआ, पहले वो टॉर्चर, अब ये सब। अगर ये सुपरमैन ना भी हुआ तो क्या हुआ, क्या पता उसी का भेजा हुआ कोई बंदा हो। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता अब ये सब, मैं ये सब छोड़कर जा रही हूँ, तुम खुद ही संभालो और मुझे अब इन सब में इन्वॉल्व मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। अब सुपरमैन जब वापस हॉल ऑफ जस्टिस आता है तो साइबॉर्ग बताता है कि तुम्हारा कोई रूप धार कर बाहर घूम रहा है। और सुपरमैन भी बताता है हाँ, उसने हीट विजन से वेदर विजर्ड्स और हीट वेव को जलाकर भस्म कर दिया है, हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे नाम से बाहर जुर्म करता फिरे और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। तो वो सारी जस्टिस लीग को उस नकली सुपरमैन को ढूंढने के मिशन पर भेज देता है। इसके बाद सुपरमैन लेक्स के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अब जो भी पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना, अगर झूठ बोलोगे तो मुझे पता लग ही जाएगा। तो वो पूछता है कि ये नकली सुपरमैन वाले मामले में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं। तो लेक्स साफ इनकार कर देता है और किसी तरह सुपरमैन के लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास कर लेता है। तो सुपरमैन अपनी तसल्ली करने के बाद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नकली सुपरमैन ट्रिकस्टर को लेकर पहले बर्फीले पहाड़ों पर जाता है, लेकिन उसको ठंड लगता हुआ देखकर वो उसे उठाकर डेजर्ट में ले आता है, जहां पर उसे गर्मी लगने लगती है। इससे पहले कि वो उसे दोबारा उठाए और कहीं और ले जाए, ट्रिकस्टर उसके कान भरना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, तुम्हें किसी से भागने की जरूरत नहीं है, तुम असली सुपरमैन हो। और वहां शहर में एक बंदा नकली सुपरमैन बनकर घूम रहा है, तुम इस दुनिया के बादशाह हो, वगैरह वगैरह। अब कैलिफोर्निया में एक जगह पर नाका लगा हुआ है सुपरमैन के सोल्जर्स की तरफ से, जो हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक कर रहे थे। तो वो एक गाड़ी को रोकते हैं और मालिक को गाड़ी चेक करवाने का कहते हैं।
लेकिन तभी उस बड़ी सी ट्रक नुमा गाड़ी में से सोलोमन ग्रंडी निकलता है और जो वहां खड़े हुए सोल्जर्स और हॉक गर्ल पर हमला करता है और उनकी धुलाई करता है। और तभी वहां सुपरमैन भी पहुंच जाता है और ग्रंडी को एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन उसके पंच के साथ किसी और ने भी ग्रंडी को पंच मारा था और वो बंदा नकली सुपरमैन था। अब नकली और असली दोनों सुपरमैन आमने सामने खड़े एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे हैं और यहाँ पर चैप्टर 11 की कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।